इंडिया की ये बात करते हैं, इंडिया ने अपनी हर चीज खुद बनाई है। बसें उन्होंने अपनी बसें बनाई हैं, ट्रैक्टर बनाए हैं, जो आल टू जेड मशीनरी है। हमारे पाकिस्तान में जो 10,000 की चीज मिलती है वो इंडिया में 1500 की मिलती है। सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे वो भाई खड़ा तो उसने कहा था इंडिया टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, ठीक है, इंडिया अच्छा है, बेशक अच्छा है, वो हमसे आगे भी जा रहा है, हमारे बराबर भी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें जो पाकिस्तान ने की हैं, बताएं, वो बताएं ना ताकि दुनिया को पता चले। भाई पाकिस्तान ने जो ये कैंसर के वो सबसे जो पहले डिटेक्शन वो करने वाले सेल थे वो पाकिस्तान ने बनाए थे। अच्छा चलें जी, देखने वाले कमेंट। उसके बाद जो कंप्यूटर वायरस था वो पाकिस्तान ने बनाया था। अरे पागल है साला। कहते हैं हमारे पास एटम बम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे भी हैक हो चुके हैं। अच्छा, एटम बम हमारा भी हैक हो चुका है, बिल्कुल। अगर नहीं है हैक हुआ तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं क्यों नहीं इसराइल पे ये हमला करते। इन मुस्लिम ममालिकों को ये गलत फहमी है कि ये हमारा एटम बम है। भाई ये एटम बम उनका नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का एटम बम है। ये हमारी अवाम का भी एटम बम नहीं है। भाई ने कहा कि बाहर सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है कि अपग्रेड कर रहा है। ये भाईजान अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुन, आप मेरी सुन ले, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि काफी जगह पे पाकिस्तानी वीजे बैन हो चुके हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी जगह पे किसी भी दूसरी कंट्री ने किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तानी वहाँ पे भीख मांगता है? आपको फिर पता ही नहीं है, बहुत से कंट्रीज ने कहा। आप बताएं जी, ने कहा, सऊदी और किसने कहा? दुबई ने, सबसे पहले दुबई ने। इनको क्या ही पता है। वो वहाँ मुसलमानों को रोज़े नहीं रखने देते, दाढ़ियाँ नहीं रखने देते, फिर हम कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। शर्म नहीं आती हमें? यही तो चाइना कहता है कि दोस्ती सबसे बढ़कर होती है, कि दोस्ती में ये सब चीज़ें होती हैं, कि दोस्ती में इतनी शर्मनाक चीज़ें की जाती हैं कि मस्जिदों में जी डांस करवा लें लड़कियों से, लड़कों से। कितनी वैसे बुरी बात है। खबर ये आ रही है कि पहले कुछ दिन पहले आपको पता होगा जी, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, कुछ मिसाइल फेंके 200 के करीब, 180 के करीब, लेकिन वहां पे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है। अब बदला लिया इसराइल ने और ईरान के ऊपर साइबर अटैक कर दिया, यानी कि उनके जितना भी एटॉमिक प्रोग्राम था, एटॉमिक सिस्टम था, उस सबको हैक कर दिया गया। सादा अल्फाज में बताऊं तो तबाह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मफलूज कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, जो ईरान ने सबसे पहले हमला किया है जी, ठीक है, इसराइल पे, देखिए ना, यहूदी लॉबी जो है ये मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती। ये हमारे शुरू से दुश्मन आ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हमारे ये दुश्मन आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। इनकी कोशिश शुरू से रही है कि हम मुसलमानों को नीचा दिखाएं और इनको बिल्कुल नीचे लेके आए। ठीक है ना। जब ईरान ने इनके ऊपर हमला किया है ना, ठीक हो गया, उस वक्त इनके पास एटम वो जो टेक्नोलॉजी है ना, उससे उन्होंने हैक कर लिया उसको। अच्छा, ठीक है ना। बिल्कुल, इसराइल ने हैक कर लिया, मैं बात को समझ रहा हूँ। और ये देखें, आम पाकिस्तानी को भी इस बात का पता है। अब हमारे पास क्या इतनी, ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने जो साइबर अटैक किया इसको खत्म कर नहीं, वो नहीं रोक सकते, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हमारे जितने मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं या मौजूद है ना, जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, इन्होंने आज तक अपने अवाम के दिफा लिए कुछ भी नहीं किया। टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जीरो है। ठीक है। हमारे मुल्क हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे भी हैक हो चुके हैं। अच्छा, एटम बम हमारा भी हैक हो चुका है, बिल्कुल। अगर नहीं है हैक हुआ तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं क्यों नहीं इसराइल पे ये हमला करते? जबरदस्त। इसराइल क्या हमारा दोस्त है, हमारा भाई है? मैं तो कह रहा हूँ ये हमारे दुश्मन है। आप ये कह रहे हैं ना कि हमने टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं किया। हमने शायद टेक्नोलॉजी पे इसलिए नहीं वर्क किया क्योंकि हमने जज्बे पे वर्क किया। हमें ये बताया गया जज्बे से जंग लड़ लेंगे। अगर हमारे हुक्मरान इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमें रास्ता दे अवाम को, हम उनसे जाके लड़ते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है? भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जज्बा, तो हम तो मुसलमान है ना, हम अपनी जान दे देंगे। नहीं, जान तो फिर जान तो फलस्तीन में भी जा रही है। अगर जान दे नहीं, मेरी बात एक मिनट सुने। अभी 2 मिनट पहले ही आप कह रहे थे कि ईरान जो सा वो सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप कह रहे हैं मैं सामना कर लूंगा क्योंकि मेरे में तो क्या ईरान वालों में जज्बा नहीं है? मेरी बात सुने, जो ईरान वाले हैं ना, उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल के पास है, जो इंसार के पास है ना, वो हमारे मुसलमानों के पास नहीं है। जो मुस्लिम हुक्मरान जितने ममालिक है ना, 56 या 57, ठीक है ना, वो उनकी सब की नजरें ना वो पाकिस्तान की तरफ है कि भाई पाकिस्तान के पास एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही है ना।
लेकिन उन मेरे ख्याल में इन मुस्लिम ममालिकों को ये गलत फहमी है कि ये हमारा एटम बम है। अच्छा। भाई ये एटम बम उनका नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का एटम बम है। अच्छा। ये हमारी आवाम का भी एटम बम नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं हम एटम बम मार देंगे, ठीक है, भाई हमें एटम बम के नजदीक से भी नहीं ये गुजरने देते। ठीक हो गया, कितना जुल्म हो, अपनी ईमान से बताया, आप खुद बताएं ठीक है। कितना जुल्म है फलस्तीन में, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी इज्जतें वहाँ लूटी गई हैं, हमारे हुक्मरान क्यों सोए हुए हैं? यही तो मैं रो रहा हूँ ना। एक साइड पे हम कहते हैं फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में ज्यादती हो रही है, दूसरी साइड पे कभी ईरान अटैक करता है इसराइल पे, कभी लेबनान अटैक करता है इसराइल पे। या तो ओपनली पूरी दुनिया को ये कहा जाए कि भाई इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल ज्यादती कर रहा है, हम कोई अटैक नहीं कर रहे, इन्हें रोका जाए। जब हम यहाँ से अटैक करें, वो वहां से अटैक करें, अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो कि हम उनका नुकसान कर दें और बाद में हम कहें कि मेरी उन्होंने- बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ आप टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे जाते? टेक्नोलॉजी आगे क्यों नहीं, यही तो शुरू, यही तो इशू है ना हमारे मुल्क ठीक है, का। थोड़ा साइड पे आ जाइए। यही इशू है। यही इशू है। आल मुस्लिम ममालिक जो है ना, इनका सब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। इस्लामी, इन्होंने क्या किया है, ठीक है। जितने भी इस्लामी कंट्री के ये हुक्मरान बैठे हुए, इन्हें स्वाय याशी का काम क्या किया है? अच्छा, सारे मुसलमान हुक्मरान याशी बिल्कुल कर रहे हैं। याशी पे लगे हुए थे। मैं साबित कर देता कैसे? हूँ, मुगल आजम ने क्या किया, क्या किया? अकबर बादशाह ने क्या, उन्होंने महल उसारे, अच्छा, ठीक है ना, बनाए और महल बनाए। और उस वक्त में अंग्रेज ने क्या बनाया, टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी बनाई। ओए होए 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 होए, बहुत उन्होंने बड़ी बात यूनिवर्सिटी है। बनाई है। ठीक है। हमारे और हुक्मरान हमने ने क्या बनाया? ताजमहल। ताजमहल हमारे नवाज शरीफ ने क्या बनाया है? ठीक है, क्या बनाया? लंदन फ्लैट। रेमंड में इतना बड़ा महल बना दिया। ठीक है। ठीक है, और उनके लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो बैठ जाके इलाज करवाते हैं। यार सोचो तो सही यार। ये वाकई बाकी कई बातों से मैं एग्री, कई से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन अंकल ने ये जो बात की है ना कि हमारे जो बादशाह गुजरे हैं या मुसलमानों के हुक्मरान गुजरे हैं, हमने ताजमहल बना दिया, हाँ जी। हमने और बहुत सी ऐसी चीजें बना दी, बिल्कुल ऐसे। हिरन मनार, मकबरा, क्या क्या चीजें बना दी। हाँ जी। वो लोग यूनिवर्सिटियां बना रहे थे यूनिवर्सिटी बना रहे और थे, आज इसलिए वो आज पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। मदरसा के स्टूडेंट से बात करते हैं ना, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई जज्बा बहुत है, मुसलमान हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इस दफा ये भाई ने मुझे थोड़ा हैरान किया, इन्होंने लॉजिक के ऊपर थोड़ी बात की है। इन्होंने ये बताया है कि भाई पाकिस्तान इस टाइम बहुत माइनस में जा रहा है, बिजनेस यहाँ से वाइंड अप करके दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जा रहा है। दुबई हमें वार्न कर रहा है, सऊदी अरेबिया हमें वार्न कर रहा है, और ये शायद वाहिद ऐसा एक स्टूडेंट है मदरसे का जिसने इंडिया को बुरा नहीं कहा। नहीं तो मोस्टली यही कह देते हैं जी इंडिया पूरा है। सर मेरी बात सुने, मुल्क के लिए जो भी मुखलस है ना, उसको बच्चा बच्चा भी कहेगा कि आप जिंदाबाद हैं, आप जिंदाबाद हैं। और बात मेरी ये सुने, इमरान नहीं, हम हमारे इधर पता क्या आता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी ये समझी जाती है कि इंडिया को बुरा कहोगे तो इसका मतलब है कि आप ये पाकिस्तान बात नहीं है। ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने भी बहुत वोट लिए हैं। उन्होंने मुसलमानों से बड़े मेरी वोट बात सुनो, जब उसकी यानी कि इलेक्शनों की बारी आती है, हिंदुओं से वोट लेने के लिए उधर के मुसलमानों को तंग करता है। अच्छा, ऐसी बात है। नहीं, और मुसलमान भी तो वोट देते हैं। बात सुनो, मुसलमान वोट देते हैं, वो असेंबली में खड़ा होके कैमरे के सामने ये कह देता है मैं पाकिस्तान को ऐसे कर दूंगा, ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा, वो वोट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने तो फिर ये भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की उसने भला क्या कहा? क्या? एक शो में खड़ा था, जो उनका इंडिया का शो, ठीक है। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की आवाम परेशान है। ठीक है। अगली बात उसने क्या कही है? क्या? कि इस वजह से परेशान है कि मेरी वजह से परेशान है, मैं उनको परेशान करके रखा इंडियन हूं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है। ठीक है, ठीक है ना। ये क्यों बोला है? क्यों कि ये गुलाम बने हुए हैं, हमें गुलाम किया हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मेरी बात सुने, ये जितनी भी हुकूमतें चलती है ना, इसके पीछे इसराइल का हाथ है। अच्छा, इसराइल आगे किसको करता है? अमेरिका को करता है। अच्छा। ये जितने गरीब मुल्क है ना, उनको अमेरिका चाबी देता है। ठीक है। नहीं, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन जितने, ये बात ठीक है गरीब मुल्कों को, लेकिन इंडिया की आप बात नहीं कर सकते कि इंडिया को भी मैं अमेरिका बताता चला रहा है। हूँ, हाँ, जब इंडिया उसको अमेरिका उसको कहता है ना कि ये काम नहीं करना, हाँ। जैसे कि पीछे रूस का मुआहदा हुआ हाँ। इमरान खान के साथ, ठीक है। लेकिन हाँ। रूस ने ये वापस आए तो इनकी सीट भी चली गई। ऐसे ही है, वो सिर्फ रशिया विजिट किया है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन हाँ। जब अमेरिका ने उसे कहा कि आपने ऑयल नहीं लेना, ऑयल नहीं लेना, वो आंखें निकाल के गया, रूस से मुआहदा करके आया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो ये पावर हुई कि ना हुई? पावर हुई, जैसे मर्जी है। हाँ, लेकिन मुल्क के लिए खालिस होना चाहिए बंदे को। ये हमारे इधर कहा यह जाता है डेमोक्रेसी है, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ।
लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करता। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।